नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 4 तक हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन लगा लिया था, 14 क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन 15 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड 1 शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्या कह रहे हैं? एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु का पहले क्वेश्चन लिखिए तब समझा रहे हैं हम आपको। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। तथा पुत्री की आयु माता की 1/3 है। माता की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु निकालिए। तो माता की आयु बताओ। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन कुछ है नहीं। बोल रहा है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपत्ति मतलब एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। एक दंपत्ति हो गए। इसके जो है एक पुत्र तथा एक पुत्री है, एक सन है और एक डॉटर है। ठीक, यही न कह रहा है। तो भैया इसमें अब चलो क्वेश्चन पे देखते हैं। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पिता का आयु पुत्र की आयु का, सन की आयु का 4 गुना है। जैसे से कहता है वैसे वैसे करिए, कुछ है नहीं। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगला देखो, तथा पुत्री की आयु माता की 1/3 है। पुत्री की माता की 1/3 है। तो इसमें दूसरा स्टेप क्या करें? पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3। इसमें कुछ बन नहीं पा रहा है, इसलिए अगला स्टेप देखते हैं। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम मतलब 4x - 6, यही ना होगा, कम है। तो बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी है। अब बहन का थोड़ा देख लेते हैं, सेकंड स्टेप पे देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु को 4 गुना है तो निकाल लिए थे। तथा पुत्री की आयु माता की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु को 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। क्या हो जाएगा? माता की आयु की 1/3 है। एक सेकंड दोस्तों, नहीं ये देखते हैं। तथा बहन 1/3 नहीं करते हैं। तथा बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन जो है भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो भाई x है तो बहन कितनी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो क्या करते हैं। एक स्टेप दिया आपका सेकंड वाला
पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अब इसे क्वेश्चन ये बना के सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, माता की आयु भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। बोला पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, पुत्री की आयु मतलब x+3, भैया माता की आयु मतलब 4x - 6/3 हो जाएगा। यही कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करिए, कुछ नहीं, सब सही है। अब इसको सॉल्व कर 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3x + 9 = 4x - 6। सॉल्व करिए जरा, 4x यहाँ पे, 3x वहाँ भगाएंगे तो 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा, 9 यहीं पर रहने दीजिए, 6 माइनस है तो वहाँ जाएगा तो प्लस जाएगा, 9 6 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। अब किसी की भी निकाल सकते हैं आप। माता की आयु पूछा है माता की आयु क्या हो जाएगी बताओ, माता की आयु क्या हो जाएगी। माता की आयु 4x - 6 है, 4x - 6, तो भैया 4 × x का मतलब 15 - 6, 15 चौका 60 - 6 बराबर कितना आ जाएगा 54 वर्ष। माता की आयु 54 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्या कह रहा है। समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात, समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। तो उनकी आयु का अंतर बताइए। उनकी आयु का अंतर क्या हो जाएगा, देखिए जरा तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा समीर और तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, 8:15 है, यही कह रहा है। बोल 9 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाता है। 9 वर्ष पश्चात प्लस 9 वर्ष बाद, मतलब यहाँ +9 लिख दें, मतलब 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 11:18 हो जाता है। अब देखो कुछ नहीं, अब जो भी पूछे फटाफट आ जाएगा। हमने कहा था इसका अंतर जो सेम अगर होगा तो किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। 8 11 3 आ गया, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 15 से 3 18, चलो 3 आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर है वो सेम है, तो हम लोग किसी की भी आयु निकाल देंगे। बोला उनकी आयु का अंतर निकालना है। उनकी आयु का अंतर कैसे निकलेगा, उनकी आयु का अंतर कैसे निकलेगा, पहले इनकी आयु जो बड़ी आयु है में से छोटी आयु घटा देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं उनकी आयु का अंतर। उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर, पहले देखो भैया पलट के आप देख लीजिए, उसके अंदर जो है तनुज की आयु ज़्यादा है, समीर की आयु कम है, तो तनुज की आयु पहले निकाल देंगे। तनुज की आयु कैसे निकलेगी, तनुज की आयु कैसे निकलेगी, देखो 9 वर्ष बाद है ना, ये देखो 9 वर्ष बाद है ना, 9 वर्ष बाद 9 बटे कितना अंतर है 3, 9 बटे 3 गुणे 15 हो जाएगा, 9 बटे 3 गुणे 15, यही ना। तनुज की आयु हो जाएगी 9 बटे 3 गुणे 15, ठीक। ये तो तनुज की आयु हो गई, अंतर निकाल रहे हैं ना। अब जो है समीर की आयु देख लो यहाँ से जरा, समीर की आयु क्या हो जाएगी, अंतर मतलब कितने वर्ष बाद 9, 9 बटे 3 गुणे 8, ये ना होगा 9 बटे 3 गुणे 8। ये देखिए दोस्तों ट्रिक है, कोई बेसिक वो नहीं है,
इसलिए आपको समझना पड़ेगा 9/3 × 8 ये हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, अंतर आपका आ जाएगा। अंतर मतलब घटाना होता है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हैं। 3×5 = 15, 9×5 = 45 माइनस आपका क्या आ जाएगा 3×3 = 9, 8×3 = 24। ठीक, अब 45 में से 24 जब घटाएंगे तो आपको 21 वर्ष आ जाएगा। उनकी आयु का अंतर 21 वर्ष है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अजय और विजय की आयु का अनुपात, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहे दोस्तों। अगर एक्स वाई जेड कुछ भी इस तरह से बेसिक वाला करेंगे, मान के करेंगे तो नहीं आने वाला है, बहुत लेंदी आएगा। कंपटीशन में ये सब करने लायक नहीं। कंपटीशन में जैसा करने लायक है वैसे हम बता रहे हैं आपको। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है? विजय की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, आपको दोस्तों क्वालिटी देख रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी दे रहे हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है ना। तो बोल रहा है विजय की वर्तमान आयु क्या है। चलो जो जो कह रहा है वैसे से लिखो। तो अजय विजय, ठीक, बोल रहा है अजय और विजय के अनुपात 3:4 है। इतना सिंपल वे में बता रहे हैं दोस्तों। 5 वर्ष बाद, ये देखो 5 वर्ष बाद +5 लिख लो या 5 वर्ष बाद लिखो। ठीक, 5 और उनके अनुपात 4:5 है। अब देखो इसमें कुछ करते नहीं है। इसका अंतर क्या आ रहा है +1 और 3 से 4 हो रहा है और 4 से 5 हो रहा है बीच में। अब तो हम इसका अंतर अगर सेम आ गया तो फटाफट कर लेंगे, नहीं तो नहीं भी सेम आता तब पर भी हम सेम करते हैं। कैसे करते हैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा है लिख निकाल दीजिए। विजय की वर्तमान आयु, विजय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भैया? देखो विजय यहाँ है, वर्तमान आयु देखो निकालते हैं कितना भैया, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष? 5 लिखते हैं। अंतर कितना है 1 गुणे भैया विजय का कितना है 4 है, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौके 20 वर्ष। उत्तर आ गया आपका 20 वर्ष। देखिए इतना शॉर्टकट वे में अच्छे से क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल, एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल, एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व, यदि 5 वर्ष, यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है,
चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। चल ये देखो, बोल रहा है एक पिता और उसकी आयु का योगफल। पिता, फादर एंड सन, उनकी आयु का योगफल 100 वर्ष है। ठीक है, बोल रहा है उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। तो बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। योगफल देखो इसका दिया है, पिता और आयु, पिता और एक पिता और पुत्र लिख लो यहाँ पे, और पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है। तो मतलब वर्तमान में जो है योगफल, उनकी आयु का योगफल कितना है, 100 वर्ष है। अब ध्यान से देखो, बोल रहा है एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष दिया है वर्तमान में। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। ये 5 वर्ष पूर्व है, -5 लगा दो। ठीक, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष पश्चात, ये देखो वर्तमान में योग इतना है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से देखो जरा, तो योग देखो 100 है, अगर पिता की आयु 2 है, पुत्र की 1 है, यही ना है अनुपात का मतलब। अगर इसी में हम लोग 30 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो 30 दूनी 60 हो गया, इसमें 30 का 30 हो गया। ध्यान देखना, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु 60 तो पुत्र की आयु 30 हो सकती है भाई, मल्टीप्लाई कर सकते, रेशियो है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्ष पहले पिता की आयु 60, पुत्र की आयु 30, दोनों का योगफल कितना था 5 वर्ष पहले, 90 वर्ष। अब भाई देख 5 वर्ष पहले है तो दोनों में 5-5 वर्ष घटेगा, तभी ना 90 हो रहा है 100 से। इसमें भी 5 वर्ष घटेगा, 100 में से घटेगा, तो इसमें भी 60, 30, 90 हो रहा है ना। 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो दोनों में से 5-5 वर्ष घटेगा। 100 वर्ष अगर है तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी होगी बताओ, 90 वर्ष होगी कि नहीं होगी। अगर वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है, आप उसको जाकर देखिएगा। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योगफल 90 वर्ष होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। दोनों में से 5-5 वर्ष घटता है, 5 वर्ष पहले अगर 5 वर्ष बाद होता तो दोनों में 5-5 वर्ष जुड़ जाता। दोनों में 90 कैसे होगा भैया, 2:1 का 2:1 है, तो एक 60 होगा तो एक 30 होगा, ये इसका आधा हो गया है। ठीक है ना। अब देखो इसका 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 60 वर्ष, पुत्र की आयु 30 वर्ष है। बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात। अब देखो ध्यान से देखना जरा, तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 60 वर्ष है तो 10 वर्ष मतलब 5 वर्ष ये आया, 10 वर्ष ये आया, 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी, 60 अगर है, 15 वर्ष बाद हो जाएगी 75। पुत्र की आयु 30 वर्ष है तो 15 वर्ष, 5A 10A, 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु 30 में 15 जोड़ देंगे, 45 वर्ष आ जाएगी। इसी को तोड़ देंगे, काट देंगे, 15 15 नहीं, देखिए 30 वर्ष है ना, 45 लिखिए। 30 वर्ष है तो 15 वर्ष बाद इसी में 15 जोड़ दीजिए, 30 में 15, 45 आ गया। तो 15 चौके 15 पचे 75, 15 3 45, आपका आ गया 5:3। 2 लाइन का 1 लाइन का सवाल है ये सब, कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या करा है हमने, वर्तमान योग अगर दे दिया है तो 5 वर्ष पहले अगर बोलेगा तो दोनों में से 5-5 वर्ष घटेगा, मतलब 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 90 वर्ष हो जाएगा। अगर वर्तमान में 100 वर्ष है दोनों का योगफल, तो 5 वर्ष पहले 90 वर्ष होगा, दोनों की आयु में से 5-5 वर्ष घटेगा। ठीक है ना। तो इसका अगर 2:1 का अनुपात है तो भैया
90 वर्ष जोड़ना पड़ेगा कि 90 वर्ष कितना आ जाए, तो 30 का इसमें गुणा करिए, 30 का इसमें गुणा करिए, देखिए कितना 60, इसमें 30 आ गया, 60 30 90 आ गया कि नहीं 5 वर्ष पहले। अगर 5 वर्ष पहले 90 आ गया तो इसका 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष जोड़ दीजिए 100 हो गया, और इसके बाद 10 वर्ष जोड़ दीजिए, इसके बाद 10 वर्ष जोड़ दीजिए, तो मतलब आपका जो है मतलब यहाँ से जो है 5 वर्ष वर्तमान में, 10 वर्ष बाद 15 वर्ष, 60 में 15 जोड़ेंगे 75 आएगा, और 30 में 15 जोड़ेंगे 45 आएगा, दोनों का रेशियो ये आ गया, दोनों को तोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की आयु रेशियो पुत्र की आयु का अनुपात इतना आ गया। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया हो दोस्तों आज का लेक्चर, आज का क्वेश्चंस ढेर सारे जो कराए हैं 3-4 क्वेश्चन। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों आज क्लास को यहीं बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।